अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। मैं हूँ गज़ल अमान और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। जिस तरह इन्होंने जुमे का जिक्र किया तो जुमा बड़ा खास होता है, इसमें आप अपनी इबादत भी करें जी हाँ। और साथ साथ आप अगर जल्दी उठ गए तो हमें ज्वाइन कर लें, और क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। और सबसे पहले तो गज़ल बात करेंगी, लेकिन मेरे टॉपिक्स की 10 बजे के बाद बात होगी। एग्जैक्टली। और सबसे पहले मैं आपसे बात ये करने वाली हूँ कि कल भी मैंने ये सबसे पहले ही बात की थी कि कल मुलाकात होनी थी वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप की, और अब मुलाकात हो चुकी है। बाकायदा एलामिया भी जारी आपसे पहले हो चुका एहसान है। कर चुका है। हाँ, बिल्कुल भी न्यूज़ में हो चुकी है, लेकिन मैं प्रोग्राम के एंड से पहले बता रही हूँ। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की, और इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, इलाकाई आलमी उमूर और अफगानिस्तान के खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इसके साथ साथ इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से ताउन, तवानाई के मंसूबे, फिर मौसमियाती तब्दीली के असरात, फिर खित्ते पर जो इक्तिसादी तरक्की है उस पर भी तफसीली बातचीत हुई। और ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। इसके साथ साथ मतलब दीगर सरबराहान के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं। और इस मुलाकात की सबसे अच्छी बात यही थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोनों सहाफियों से बात कर रहे थे, लेकिन दोनों मेहमानों का उनकी आमद से पहले जिक्र कर रहे थे कि पता नहीं वो क्यों लेट हो गए, क्या हमारी वजह से लेट हो गए, या दे विल बी समवेयर इन ब्यूटीफुल ओवल ऑफिस। सो ये उन्होंने ये भी कहा कि ये बेहतरीन शख्सियात है, बेहतरीन शख्सियात है। और ये जब वो कहते हैं ना, तो ये जब वो कहते हैं तो गज़ल उसको बार बार बताती है, तो हमारे पड़ोस में बहुत तकलीफ होती है और पेट में दर्द होता है उनके, और ये दर्द बढ़ता चला जाएगा। और अल्लाह करे कि संडे को एक और दफ़ा पाकिस्तान जो है वो अगर जीत जाए तो फिर ये दर्द डबल हो जाएगा। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको अपनी सोशल स्टोरीज के हवाले से बताते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात की जाए, जिसमें कम मुसाफिरों के साथ तैयारे चलाने के बाद अब लाखों मुफ्त टिकट देने का भी इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि PIA के साल 2011 से 2016 तक के ऑडिट के दौरान 2,58,000 टिकट्स बिल्कुल मुफ्त तकसीम किए गए, माले मुफ्त दिले बहरेम। और इसी दौरान 1,16,000 टिकट्स 95% तक रियायत पर फरोख्त किए गए, जिसके बाद अगर कौमी एयरलाइन को खसारे की बात की जाए तो तकरीबन 9.5 अरब रुपए का खसारा कौमी एयरलाइन को बर्दाश्त करना पड़ा है। मुफ्त टिकट्स देने का ये अमल 2018 में रोक दिया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त टिकट्स के तकसीम पर पाबंदी लगाई थी। इससे कबल ये टिकट्स एक एजेंट इनिशिएटिव स्कीम के तहत जारी किए गए थे, जिसका मकसद फ़रोख्त में इजाफा करना था। और तर्जुमान का मजीद कहना है कि ऑडिट के मुशाहिदात 9 बरस पुराने हैं और डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी DAC की नज़रसानी मुतल्लिका वजारत के दायरे इख्तियार में आती है। तर्जुमान का यह भी कहना था कि ऑडिट पर दोबारा जोर देने की वजह बाज़ जो मफादाती ग्रुप्स हैं उनका दबाव था। और PIA से मुतालिक सामने आने वाली ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि मुफ्त टिकट्स ऐसे बहुत से अफराद को भी दी गई हैं जिनका एयरलाइन से कोई डायरेक्ट बाज़ाब्ता ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। PIA से रिलेटेड हमने पहले बहुत बातें की, बहुत सेगमेंट्स किए, क्या कुछ इसकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। लेकिन अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 9.5 अरब का नुकसान हुआ है। और आपको ये मज़े की बात बताऊं कि इसमें ऐसे लोगों को भी टिकट्स फरोख्त किए गए हैं, ऐसे आउटसाइडर्स को भी जिनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था या जिनका बाज़ाब्ता कोई उस तरह से ताल्लुक नहीं था, और अप्रूवल्स लिए बगैर, अप्रूवल्स भी नहीं लिए गए, जो अप्रूवल्स लिए जाते हैं टिकट्स के वो भी नहीं लिए गए, और इसी तरह से ये टिकटें तकसीम की गई। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्यों हुआ ऐसे, ये एक बहुत लंबी बहस है। अगर मैं उसको छेड़ दिया मैंने तो फिर हमारा 2 घंटे ज़ाया हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि एक बात से बात निकलेगी तो बेहतर है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जुल्फी बुखारी की 800 केनाल ज़रई अराजी नीलाम करने के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है, और नीलामी 1 अक्टूबर को दिन 11 बजे म्यूनसिपल दफ्तर जंड में होगी। और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जंड जिला अटक ने बाज़ाब्ता नीलामी का इश्तिहार भी जारी कर दिया है, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ ये कार्रवाई डेप्यूटी डायरेक्टर, इसके साथ साथ आप ये कहें कि कोऑर्डिनेशन इन्वेस्टिगेशन विंग के अहकामात पर की गई है। और जुल्फी बुखारी की नीलाम की जाने वाली अराजी में एक रकबा 771
775 यानी कि 771 केनाल यानी 9 मरले और दूसरा रकबा 25 केनाल यानी कि 7 मरले पर मुश्तमिल है। और ये भी बताया जा रहा है कि अलकादिर ट्रस्ट केस के इश्तहार मुलजिमान में फरज शहजाद और फरागोगी भी शामिल हैं। फिर जनवरी 2024 में अदालत ने फरागोगी और जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत, आपको याद होगा कि 6 मुलजिमान को इश्तहारी करार दिया था। और अभी हाल ही में मोड़ा नूर बनी गाला में भी 405 केनाल ज़रई अराजी फी केनाल 34,20,000 में नीलाम की गई है। और क्लब रोड के 16 केनाल के आप ये कहें कि जो प्लाट्स वगैरह थे और 248 केनाल ज़रई ज़मीन की बोली में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। और असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट उज़ैर अली खान और दीगर कमेटी मेंबरान की मौजूदगी में आप ये कहें कि ये नीलामी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हम शेयर करें, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से नीलामी के जारी इश्तिहार में ये भी बताया जा रहा है कि नीलामी में मौजा मोहड़ा नूर की जायदाद पेश की जाए और नीलामी में 248 केनाल 8 मरले रकबा 405 केनाल 3 मरले रकबा नीलाम किया जाएगा। ये तो मैंने सारा एस्टीमेट बताया बिल्कुल, है। ये तो मुझे लगता है कि ये कोई कारोबार करती हैं रियल स्टेट का, कि इन्होंने रकबे भी आपको बता दिए और तमाम तर चीज़ें बता दी हैं। बहरहाल जुल्फी बुखारी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब देखते हैं कि उनकी जो लीगल टीम है वो क्या करती है। वो तो बिल्कुल सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो इस वक्त उनको इख्तियारी करार दिया गया और वो मुल्क में भी मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। जर्मन साइंसदानों ने एक हैरानकुन इजाद से दुनिया को चौंका के रख दिया है। एक ऐसा स्मार्ट कपड़ा उन्होंने बना दिया है जो देखने और पहनने में आम लिबास जैसा बिल्कुल महसूस होता है, लेकिन जैसे ही उस पर कोई अचानक दबाव या फिर जोरदार झटका पड़ता है तो ये पलक झपकते ही तब्दील हो जाता है और इसके अंदर मौजूद खास मॉलिक्यूल अपनी साख्त बदल लेते हैं और नर्म और लचकदार कपड़ा यकदम फौलादी ढाल जैसी सख्ती इख्तियार कर जाता है। ये इजाद उन जदीद खुसूसियात की मालिक है जो इससे पहले सिर्फ बारी बरकम आप अगर केवलर वेस्ट कह लें या फिर बुलेट प्रूफ वेस्ट कह लें वहाँ पे फराम की जाती। तो तजुर्बात में ये हल्का फुल्का और हवादार कपड़ा रोज़मर्रा पहनने के लिए भी आरामदेह साबित होता है। और इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सिर्फ फौजी एहलकारों या फिर कानून नाफिज करने वालों के लिए नहीं, बल्कि एक आम इंसान के लिए भी बेहद कारआमद साबित हो सकता है। जिस तरह के खेलों के मैदान की बात कीजिए, वहाँ पे खिलाड़ियों को खतरनाक चोटों से बचाया जा सकता है, तामीराती मकामात पर मजदूरों को हादसा से बचाया जा सकता है, हत्ता के गाड़ियों के जो मुसाफिर हैं उनको भी अचानक हादसों में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। तो ये कपड़ा मैं समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए। मैं समझ रही थी कि ये हम लोग भी ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, हम पहन सकते हैं। अच्छा, तब भी चेंज हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए वी आर इन डेंजर सिचुएशन, कुछ ऊपर से गिर सकता है, बहुत सारी लाइटिंग हमारे ऊपर से लगी हुई है। मुझे लग रहा था हम पहन भी सकते हैं। हाँ, अच्छा, फिर तो आप भी पहन सकती हैं, मैं भी पहन सकती हूँ। हाँ, और ये मजे की बात ये कि चेंज भी हो जाता है। हाँ, तो हमें मतलब रोजाना ड्रेसिंग जब आपने ये पहना हुआ है, आपको एक दफा फिर बता दूं तो ये आम कपड़ा है, जिस तरह अभी आपने कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। द मोमेंट समथिंग हिट्स यू तो वो फौलादी कपड़ा बन जाता है, वो इस तरह बन जाता है जिस तरह उसके अंदर लोहा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये बहुत जबरदस्त कपड़ा है। और ये अभी फिर आपको लगता है कि संडे वाले दिन पहन के जाना चाहिए? नहीं, संडे वाले दिन इंडिया को पहन के आना चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, जबरदस्त। मुझे हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी से कुछ अच्छी उम्मीदें नहीं आ रही, वो इंडिया का मुंह तोड़ सकते हैं। हाँ, वैसे ये कपड़ा बहुत जबरदस्त है, मुझे स्टोरी सुन के मजा भी आ रहा था। तोड़े संडे तक हम कहेंगे तो सही। हाँ, कहेंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली हम कहते रहेंगे। अब वैसे आज ही हम कहेंगे सिर्फ, अब तो मंडे को हमारी मुलाकात होगी। तो जी, ये कपड़ा बहुत जबरदस्त है। बताने का मकसद ये है कि अच्छा कपड़ा है, आप ले सकते हैं, आपको बचाव कर सकता है। मार्केटिंग कर रही है मुझे लगता है। और आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात नहीं करती इस पे, ठीक है जी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जहाज ने जुमेरात को न्यूयॉर्क जाते हुए कई यूरोपीय ममालिक को छोड़ते हुए एक गैर मुल्की रास्ता इख्तियार किया। और फ्रांसीसी सिफारती ज़राए ने बताया कि फ्रांस ने इसराइली जहाज को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि नेतन्याहू के जहाज ने उसके बजाय जनूबी रास्ता इख्तियार किया। जहाज ने यूनान और इटली को अबूर किया, फिर जबल तारिक के रास्ते से वो जनूब की तरफ मुड़ा और फिर बहरे ओकियानूस के पार रवाना हुआ। और फिर उसके बाद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू के जहाज़ का ये गैर मामूली रास्ता उन ममालिक से बचने के लिए था जो मिसाक रूम के दस्तखत कुनिंदा हैं और हंगामी लैंडिंग की सूरत में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC की जानिब से जारी करदा गिरफ्तारी वारंट नाफिज कर सकते हैं। और ICC ने ये भी आपको बता दें कि नवंबर में नेतन्याहू और उनके साबिक वजीर दिफा जो हैं उनके खिलाफ गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के दौरान मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ाम में वारंट जारी किए थे। और गुज़श्ता हफ्ते स्पेन ने ऐलान किया था कि वो ICC की तहकीकात की हिमायत करेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने
आप को बचाने की पूरी कोशिश की है नेतन्याहू ने, और नेतन्याहू थोड़े से सियाने भी निकले। लेट सपोज अगर उनकी हंगामी कहीं लैंडिंग हो जाती तो शायद वो गिरफ्तारी से भी बचना चाह रहे थे, और उसमें फिर उनको एक दफ़ा फिर कूदना पड़ता उनके जो क्या कहते होते करीबी साथी हैं उनकी रिहाई के लिए। खैर ये एक गैर मामूली सूरत हाल होती अगर हो जाती, लेकिन उन्होंने एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए हैं। ख़वातीन और ज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। गजल, आप कभी उदास होती हैं? आप उदास होती हैं और आपका मन करता है कि आप ऑफिस ना जाएं, शो ना करें? बहुत दफा। लेकिन आती क्यों है फिर हर दफा? बस मजबूरी होती है ना, लोगों को बताना है, कोई मजबूर नहीं करता, आप क्यों आती हैं? बस मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे काम करना है। बाद लोग ऐसे होते हैं लेकिन बाद लोग कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसी खबर है। क्या आप उदास होते हैं या फिर आप नाखुश होते हैं और काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसे लोगों के लिए चीन में अब छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, वाकई चीन की एक सुपरमार्केट चिंगपांगडोंग लाई ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। इस पॉलिसी के तहत मुलाजमीन एक साल में 10 दिन अनहैप्पी लीव ले सकते हैं। कंपनी के बानी और चेयरमैन यू डोंग लाई ने इस मुनफरिद पॉलिसी का ऐलान किया और उन्होंने बताया कि अगर कंपनी के मुलाजमीन उदास या नाखुश हैं तो वो साल भर में 10 इजाफी छुट्टियां कर सकते हैं। और उन्होंने मजीद बताया कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि जब वो नाखुश हो, अगर आप नाखुश हैं तो आपको काम पर नहीं जाना चाहिए और काम पर जाके आपने कारकर्दगी भी अच्छी नहीं दिखानी। तो इस कंपनी की नई पॉलिसी के तहत मुलाजमीन को रोजाना 7 घंटे काम करना जरूरी है और उन्हें हफ्ता वार छुट्टी भी मिलेगी, और इसी तरह वो सालाना 40 दिन की तातीलात के हकदार भी होंगे। साल में आप 40 दिन छुट्टी करें, जबकि चीनी नए साल के आगाज पर 5 छुट्टियां अलग होंगी, 45 छुट्टियां होगी। और यूडंग लाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे मुलाजमीन सेहतमंद और पुरसुकून जिंदगी गुजारें और ज्यादा लंबे वक्त तक काम करना गैर इखलाकी है। और इनकी इस नई पॉलिसी का मकसद मुलाजमीन के काम और जिंदगी के दौरान तवाज़ुन को यकीनी रखना है और वो तन्हाई और डिप्रेशन जैसे मसाइल से बच सकें। मतलब हर जगह होना चाहिए ये। हाँ, 45 दिन देखिए, लेकिन आपने फिर भी नहीं करनी ना, मसला ये। खुशी और उदासी ये मेरे लिए अच्छा है, जिंदगी का हिस्सा ये मेरे लिए अच्छा है। नहीं, मैं भी उदास करना चाहते हैं आप बिल्कुल नहीं करती। मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं आपकी बातों का जवाब ब्रेक में दूंगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया। यकीन को पसंद आई होंगी, काफी इंफॉर्मेशन भी थी आज की स्टोरीज में। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।